गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं 16 मार्च 2024 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक कितनी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 108। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 जारी की है, जिसमें लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 को दर्शाया गया है। 2022 में भारत का स्कोर 0.437 है और भारत 193 देशों में से 108वें स्थान पे है। कौन से इंडेक्स या सूचकांक में? तो लैंगिक असमानता सूचकांक में। 2021 में भारत 122वें स्थान पे था। 2021 की तुलना में 2022 में इस सूचकांक में 14 रैंक का महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। अब यदि बात करें कि लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में देश कौन कौन से हैं, तो डेनमार्क, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, स्वीडन और नीदरलैंड्स। तो फर्स्ट पोजीशन पे है डेनमार्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में 93 नंबर पे है भारत और पहला पोजीशन है डेनमार्क का। आर्ट एंड कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में 66वां स्थान है भारत का और पहला स्थान यूएई का। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 की पहली छमाही में 85 नंबर पे है भारत और फिर उसके बाद जापान, सिंगापुर और स्पेन फर्स्ट पे, फ्रांस और इटली जर्मनी के साथ। तो नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत की रैंक 42 है और पहला स्थान है यूएसए। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा की गई लोकतंत्र रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की गई है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा VDEM संस्थान। तो ध्यान में रखिएगा, VDEM इंस्टीट्यूट के द्वारा डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 में भारत की लोकतांत्रिक स्वतंत्रता को डाउनग्रेड किया गया है, जो देश के राजनीतिक परिदृश्य में चिंताजनक रुझानों को दर्शाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि एक स्वीडिश राजनीतिक विशेषज्ञ हैं स्टॉफन लिंडनबर्ग द्वारा स्थापित ये VDEM इंस्टीट्यूट है। इन्होंने लोकतंत्र रिपोर्ट 2024 जारी की है। ओके, नेक्स्ट, भारत सरकार ने भारत में फिनटेक इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए किसके साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ADB। ओके, तो देखिए, जो एशियाई विकास बैंक है गुजरात में गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी कि गिफ्ट सिटी में एक अंतर्राष्ट्रीय फिनटेक संस्थान स्थापित करने के लिए भारत सरकार को $23 मिलियन ऋण प्रदान करेगा। तो इस लोन का उद्देश्य गुजरात में गिफ्ट सिटी में एक अंतर्राष्ट्रीय फिनटेक संस्थान की स्थापना करके भारत में फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र के समग्र विकास को बढ़ावा देना है। अब गिफ्ट सिटी की बात कर लेते हैं। तो देखिए, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक यानी कि गिफ्ट, ये फुल फॉर्म है, ध्यान में रखिएगा। इसकी स्थापना गुजरात सरकार के द्वारा की गई है। भारत की पहली ऑपरेशनल स्मार्ट सिटी है ये, जिसमें अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा है जो निवेशकों को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। जो भी इन्वेस्टमेंट इसमें करते हैं तो वो उनको इंटरनेशनल जो भी फाइनेंशियल जो सर्विसेज हैं उनको प्रोवाइड करती है ये गिफ्ट सिटी। यह अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच साबरमती नदी के तट पर स्थित है। गिफ्ट सिटी एक विशेष आर्थिक क्षेत्र है जो घरेलू और विदेशी निवेशकों को कर प्रोत्साहन प्रदान करता है, जो शहर में अपने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय परिचालन को आधार बनाना चाहते हैं। अब यहाँ पे फिनटेक की बात कर लेते हैं। तो फिनटेक शब्द वित्तीय और प्रौद्योगिकी शब्दों का एक संयोजन है। फिन मतलब कि हो जाता है फाइनेंस और टेक मतलब होता है टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो फिनटेक फाइनेंस और टेक्नोलॉजी को मिलकर बना है ये वर्ड फिनटेक। यह उपभोक्ताओं को वित्तीय सेवाओं और उत्पादों को वितरित करने के लिए प्रौद्योगिकी, विशेष रूप से डिजिटल तकनीक का जो यूज़ करते हैं उनको बताता है। ये सेवाएं जो कौन कौन सी हो सकती हैं, बीमा, बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट आदि क्षेत्रों में हो सकती हैं। नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी साईराम। तो बी साईराम को नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड NCL का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी कि CMD नियुक्त किया गया है। NCL कोल इंडिया लिमिटेड की एक प्रमुख सहायक कंपनी है और कोल इंडिया लिमिटेड, ये आपको ध्यान में रखना है कि राज्य के स्वामित्व वाली कोयला खनन निगम नवंबर 1975 में ये स्थापित हुई थी। मुख्यालय इसका कोलकाता, पश्चिम बंगाल। अध्यक्ष सह प्रबंधक PM प्रसाद है। अब रिसेंट कुछ अपॉइंटमेंट्स का रिवीजन कर लेते हैं। तो IRCTC के CMD है संजय कुमार जैन। ICAI के अध्यक्ष हैं रंजीत कुमार अग्रवाल। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष बने हैं लेबनान के हैं ये न्यायाधीश नवाफ सलाम। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? नीदरलैंड्स के द हेग में।
यमन के प्रधानमंत्री बने हैं अहमद अवद बिन मुबारक। कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री उल्जास बेकटेनोव। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो। फिनलैंड के राष्ट्रपति पूर्व प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर स्टब। मलेशिया के 17वें राजा सुल्तान इब्राहिम सिकंदर। भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड के कार्यकारी निदेशक जितेंद्र जॉन। त्रिपुरा के पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर ये सौरव गांगुली बने हैं। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह सईद हुसैन खलील अल सीसी। अब्दुल फतेह अल सीसी, इनका नाम आपको पता ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट, रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई। तो मुंबई ने विदर्भ को हराकर ये खिताब जीता है। ये जीत प्रथम श्रेणी टूर्नामेंट में मुंबई का 42वां खिताब है। ध्यान में रखिएगा, मुंबई ने 8 साल के अंतराल के बाद में रणजी ट्रॉफी हासिल की है। तो ये कहाँ पे हो रहा था? वानखेड़े स्टेडियम में हो रहा था। कहाँ पे? मुंबई के। विदर्भ को हरा दिया है कितने रनों से? 169 रनों से। कर्नाटक ने 8 बार खिताब जीता है, उसके बाद दिल्ली 7 बार जीती है और बड़ौदा 6 बार जीता है। सौराष्ट्र 2022-23 में रणजी चैंपियन था। तो 2024 में कौन जीता है? मुंबई। किसको हरा के? विदर्भ को 169 रनों से। अब यहाँ पे टूर्नामेंट एंड चैंपियंस का रिवीजन कर लेते हैं। संतोष ट्रॉफी तो ये जीता है सर्विसेज ने, ये 7वां खिताब है इनका। ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस सिंगल में यानिक सिनर ने जीता है, इटली के हैं। और ये ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेन सिंगल में अरीना सवालेंका जीती हैं, बेलारूस की। चेस वर्ल्ड कप 2023 मैग्नस कार्लसन जीते हैं, नॉर्वे के। 15th मेंस हॉकी वर्ल्ड कप ये जर्मनी ने जीता है। 6 खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये महाराष्ट्र ने जीता है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ये पंजाब यूनिवर्सिटी ने जीता है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स ये हरियाणा ने जीता है। मेंस फीफा वर्ल्ड कप ये अर्जेंटीना ने जीता है, इनका 3rd नंबर का टाइटल है ये। विमेन फीफा वर्ल्ड कप ये स्पेन ने जीता है, 1st टाइटल है ये। रणजी ट्रॉफी 2022-23 ये सौराष्ट्र ने जीता है। और अभी किसने जीता है 2024 में? तो मुंबई। विजय हजारे ट्रॉफी ये हरियाणा ने जीता है, इनका 1st टाइटल है ये। IPL CSK ने जीता था, 5th टाइटल था उनका ये। और ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप तो ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। और अंडर 19 वाला भी ऑस्ट्रेलिया ने ही जीता है इंडिया को हरा के। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी ऑस्ट्रेलिया ने ही जीता है। नेक्स्ट, PM सूरज नेशनल पोर्टल निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। ये सामाजिक उत्थान और रोजगार आधारित जन कल्याण PM सूर्य राष्ट्रीय पोर्टल का उद्घाटन किया गया है। और ये वंचित वर्गों के 1 लाख उद्यमियों को लोन देने में सहायता स्वीकृत की जाती है इसके माध्यम से। अनुसूचित जातियां जो भी हैं या अनुसूचित जनजाति हैं, पिछड़े वर्गों और अन्य समुदायों को सशक्त बनाने के लिए, जो अवसरों से वंचित हैं उनके लिए ये स्टार्ट किया गया है PM सूर्य पोर्टल। ठीक है, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत इसको स्टार्ट किया गया है PM सूरज नेशनल पोर्टल। और प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान और रोजगार आधारित जन कल्याण इसका फुल फॉर्म है। राष्ट्रपति अब्बास द्वारा नए फिलिस्तीन प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद मुस्तफ़ा को। फिलिस्तीनी प्राधिकरण के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने किसको अपना प्रधानमंत्री बनाया है? तो मोहम्मद मुस्तफ़ा को। मोहम्मद मुस्तफ़ा फिलिस्तीन के प्रमुख व्यापारिक आंकड़ों में से एक है। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने हमास इस्लामी शासन के तहत गाज़ा पुनर्निर्माण की देखरेख की है। किस दिन को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 मार्च को। ठीक है, तो थीम इस बार की थी फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल AI फॉर कंज्यूमर्स। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की उत्पत्ति 15 मार्च 1962 को हुई थी। कब हुई थी? 15 मार्च 1962 को। अमेरिकी कांग्रेस में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन F कैनेडी के ऐतिहासिक संबोधन से हुई थी। पहली बार 1983 में मनाया गया। और संयुक्त राष्ट्र ने विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस को विश्व स्तर पर मान्यता और समर्थन दिया है। ध्यान में रखिएगा, जो हम लोग वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे सेलिब्रेट करते हैं 15 मार्च को। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राहुल सिंह को। ओके, तो वरिष्ठ नौकरशाह राहुल सिंह CBSE के नए अध्यक्ष बने हैं। निधि छिब्बर को इस पद पर राहुल सिंह के रिप्लेस करेंगे, क्योंकि इसके पहले निधि छिब्बर थी। क्योंकि जो निधि छिब्बर है उनको हाल ही में नीति आयोग में सलाहकार बनाया गया है। और RK मित्तल बने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक। CBSE का जो आदर्श वाक्य है, असतो मां सद्गमय, हे भगवान हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो। विशाल पांडे द्वारा लिखित पुस्तक इजराइल वॉर डायरी का विमोचन किसने किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुराग सिंह ठाकुर। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में विशाल पांडे द्वारा लिखित इजराइल वॉर डायरी ये
नामक एक पुस्तक का विमोचन किया है। ये पुस्तक इजराइल और यानी कि हमास के बीच में युद्ध के बारे में बताती है, ध्यान में रखिएगा। और विशाल पांडे की लिखी ये पहली पुस्तक है, इसका विमोचन किया है अनुराग सिंह ठाकुर ने। विशाल पांडे कौन है? तो विशाल पांडे वर्तमान में जी मीडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड में एक मुख्य विशेष संवाददाता के रूप में काम करते हैं। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, उनका रिवीजन कर लेते हैं। कपिल देव की बुक है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, मैरी कॉम की है अनब्रेकेबल, मिल्खा सिंह की द रेस ऑफ माई लाइफ, मुश्ताक अली की है क्रिकेट डिलाइटफुल, पीटी उषा की है गोल्डन गर्ल, सचिन तेंदुलकर की है प्लेइंग इट माई वे, सानिया मिर्जा की है एक अगेंस्ट ऑड्स, सौरव गांगुली की है ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, सुनील गावस्कर की है सनी डेज, उसेन बोल्ट की बुक है फास्टर देन लाइटिंग, विश्वनाथन आनंद की है माइंड मास्टर, युवराज सिंह की है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। ओके, लाल कृष्ण आडवाणी की है माई कंट्री माई लाइफ, बाबा रामदेव की माई लाइफ माई मिशन, दलाई लामा के फ्रीडम इन एग्जाइल, महात्मा गांधी की माई स्टोरी ऑफ एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, स्टीफन हॉकिंग की है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, भगत सिंह की है वाई एम आई एन एथिस्ट, मलाला यूसुफजई की है आई एम मलाला, दिलीप कुमार की है द सबस्टेंस एंड द शैडो, जेम्स ब्राउन की है द गॉड फादर ऑफ सोल्स, माइकल जैक्सन की है मून वॉक, सोनू सूद की है आई एम नॉट मसीहा। नाउ दिस क्वेश्चन इज फॉर यू। आपको इसका सही उत्तर कमेंट सेक्शन में देना है। नए चुनाव आयुक्त के रूप में कौन चुने गए हैं? हु हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द न्यू इलेक्शन कमिश्नर? ऑप्शंस आर सुखबीर संधू, ज्ञानेश कुमार, राजीव सिन्हा, बोथ ए एंड बी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए और वीडियो को जरूर रिवाइज करते रहिए।